हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी स्पेशल है। जी हाँ, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 6, 7 और 8 जून 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। कौन है ये लोग जो 7 जन्मों के दुश्मन बन बैठे हैं। कौन है जो आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर कौन है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके 7 जन्मों के दुश्मन ये 3 नाम वाले लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 3 नाम वाले, यानी कि सबसे पहला नाम जो आता है बी नाम से, अगर कोई है आपके साथ और आपसे जेलसी फील करता है, आपको ताने कसी करता है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। इसी के साथ में आर नाम भी आपके लिए थोड़ा सा कंजस्टेड हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। एक ए नाम वालों से थोड़ा सा सावधान रहना है। खैर वो तो अपनी राशि है, लेकिन फिर भी आपकी मित्रता अगर होगी इस राशि के, इस नाम ए नाम वाले से, तो बहुत घनिष्ठ मित्रता होगी, और शत्रुता होगी तो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक शत्रुता होगी। इसलिए सोच समझ के इन नाम वालों से आपको दोस्ती करनी है। तो ये 3 नाम हमने आपको बता दिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कहीं ना कहीं इतना ध्यान रखिएगा, जीवन में दुश्मन हम खुद क्रिएट करते हैं, कोई हमारा दुश्मन बनता नहीं है, हम खुद क्रिएट करते हैं। किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों से कंपैरिजंस करते हैं जो कि गलत है। हम किसी की भी कुछ भी धन दौलत हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहना है। हमारे लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। किसी और से हमें कोई मतलब नहीं, कोई कितना कमा रहा है, कितना ला रहा है, कितना दे रहा है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आपके आस-पास आपको पॉजिटिव माहौल रखना है। सकारात्मक परिवर्तन आएगा जीवन में अगर सकारात्मक माहौल रहेगा तो, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे बढ़ने पर खुद को प्रोत्साहित करें। कभी भी ये ना सोचें कि यार ये चीज़ ऐसी हो गई, वो चीज़ ऐसी हो गई। हमेशा जीवन में जितना हो सके आगे बढ़ने पर आपको कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ खास महत्वपूर्ण अनमोल विचारों के साथ। इसके बाद एक छोटी सी कहानी हम आपको बताएंगे जो बहुत ही प्यारी है, जो आपके जीवन में एक अलग ही चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। उनको सुनने के बाद तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इन अनमोल विचारों को सुनिएगा और समझिएगा। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास सीख जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, वो भी हम आज आपको देने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, अगले समय में आपको कैसे रहना है, किस तरीके का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कुछ महत्वपूर्ण उपाय, ये सब कुछ हम आपको इस एक ही वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुरुआत करेंगे वीडियो की कुछ अनमोल विचारों के साथ। बहुत ख़ास और महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये ख़ास तौर पर ग्रह गोचर को और आपकी मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ताकि आपके जीवन में एक अनोखा बदलाव आ सके। देखिए, हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानेंगे तो जीवन में कभी भी परेशानियां दूर नहीं हो पाएगी। अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लें और उन्हें हल करने की कोशिश भी करें। एक एक पल अनमोल है, और जो लोग अपना समय व्यर्थ कामों में खर्च करते हैं उनकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती। हमें ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसी बातों पर ध्यान दें जिनकी वजह से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन बातों के लिए परेशान रहता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं है, तो वो हमेशा परेशान रहेगा। हमें ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं।
कभी न गिरने या कभी असफल ना होने में महानता नहीं है। गिरकर हर बार उठना और असफल होने के बाद फिर से प्रयास करना महान लोगों की निशानी है। आधे रास्ते से लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी दूरी तय करने के बाद हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह आधा काम करने के बाद उसे छोड़ने का कोई लाभ नहीं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, इसलिए भीड़ से अलग अपना रास्ता खुद बनाओ, तभी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। हम अपनी परेशानियां खुद सोल्व करें, ना कि किसी और को इस परेशानियों के लिए गलत ठहराएं। चलिए अब बात कर लेते स्वामी विवेकानंद की उस सीख की जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ जिए। दूसरों की धन संपत्ति देखकर कभी भी नीयत खराब ना करें। सुखी और सफल जीवन के लिए पैसों के साथ ही ईमानदारी और आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। इन गुणों के साथ ही हमें दूसरों की धन संपत्ति देखकर अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। ये बात स्वामी विवेकानंद जी के एक किस्से से समझ आती है। प्रचलित किस्से के अनुसार एक दिन किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि आप तो सन्यासी हैं, वैरागी हैं और आप कहते रहते हैं कि पैसा कमाओ, लेकिन आप ये बताएं कि हमें पैसा क्यों कमाना चाहिए। तब विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति की मैं दो प्रकार के धन कमाने के लिए कहता हूँ। एक धन वह जिससे घर संसार चलता और दूसरा धन वह जिससे हमारा चरित्र बनता है। स्वामी जी ने अपनी बात समझाने के लिए उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाई। एक सेठ अपने नौकर के साथ ऊँट खरीदने गया। उसने मंडी में एक ऊँट पसंद किया और उसे खरीद कर अपने घर लेकर आ गया। सेठ ने ऊँट की पीठ से गादी हटाई और वहाँ एक पोटली देखी। उस पोटली में देखा कि हीरे थे। सेठ समझ गया कि ये हीरे ऊँट के पुराने मालिक के हैं जिससे ऊँट खरीदा है। पोटली में हीरे देखकर नौकर ने कहा कि हमें तो ऊँट के साथ हीरे भी मिल गए। सेठ ने नौकर से कहा कि हमने तो सिर्फ ऊँट खरीदा है, हीरे नहीं, इसलिए पोटली ऊँट के व्यापारी को वापस देनी होगी। अगले दिन सेठ ऊँट बेचने वाले व्यापारी के पास पहुंच गया और हीरे की थैली उसे लौटा दी। ऊँट के व्यापारी ने कहा कि आप तो बहुत ईमानदार हैं, ये कीमती हीरे हैं, मैं रख कर भूल गया था, आपकी नीयत एकदम साफ़ है, अपनी ईमानदारी के लिए आप इसमें से एक हीरा रख लीजिए। सेठ ने कहा मुझे ये हीरा नहीं चाहिए, मैंने किसी भेंट के लिए ये पोटली आपको नहीं दी, मेरा कर्तव्य था, मैंने आपको ये पोटली दे दी है। हीरो के मालिक ने सेठ को हीरा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेठ ने हीरा नहीं लिया। जब हीरो के मालिक ने बार बार निवेदन किया तो सेठ ने कहा कि मैंने पहले से ही 2 हीरे रख लिए, इसलिए अब एक और हीरा मुझे नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक और हीरा मैं नहीं रख सकता। तो बहुत ख़ास और महत्वपूर्ण समय, देखिए सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी है। उन्होंने कह दिया कि मैंने पहले ही 2 हीरे रख लिए, इसलिए अब एक और हीरा नहीं चाहिए। ये बात सुनते हीरो के मालिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तो आपको ईमानदार समझ रहा था, लेकिन आपने तो पहले से हीरे रख लिए। हीरो के मालिक ने तुरंत ही पोटली में से हीरे निकाल कर गिनना शुरू करा। उस थैली में 50 हीरे थे। गिनने के बाद उसको पूछे 50 मिले। हीरो के मालिक ने कहा कि थैली में तो पूरे हीरे ही हैं, तो आप किन 2 हीरो की बात करें। ऊँट खरीदने वाले सेठ ने कहा कि मेरे ये 2 हीरे, ईमानदारी और आत्मसम्मान, ये 2 हीरे मैंने पहले से बचा कर रखे, इसलिए आपके पूरे 50 हीरे आपको वापस मिल गए हैं। ये कहानी सुनने के बाद विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि हमें धन कमाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। दूसरों की धन संपत्ति देखकर अगर हमारी नीयत खराब हुई तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हमेशा हम परेशान ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, रुका हुआ काम बनने की पूरी संभावनाएं हैं। निजी मामलों का खुलासा ना करें, अपना आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में उसका समाधान खोजने में आप सक्षम रहेंगे। कहीं भी लेन देन करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो बहुत ही सूझबूझ से और विवेक से काम लें। छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ें दोस्तों। लेन देन करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो थोड़ा सूझबूझ कर काम करें। ठीक है, और बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।